दोस्तों सपा मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर 860 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा है और जब से यह आरोप लगा है योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला हुआ है। दोस्तों ये किस प्रोजेक्ट को लेकर हुआ है? उस प्रोजेक्ट को लेकर हुआ है जो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट तो था ही, लेकिन उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के नाते 2007 के बाद वो अटका रह गया, वो सपना अधूरा रह गया। 2012 में जब अखिलेश यादव ने सत्ता संभाली, कमान संभाली, तब से इसका काम शुरू हुआ, लेकिन 3 साल के अंदर जो प्रोजेक्ट तैयार हो जाना था 2012 से 2025 चल रहा है, लेकिन 860 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी जेपीएनआईसी प्रोजेक्ट अभी वैसा का वैसा ही है, वो शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों क्या है ये जेपीएनआईसी और ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कितने करोड़ का है, अखिलेश यादव के ऊपर घोटाले के आरोप क्यों लग रहे हैं? 2017 के बाद इसको लेकर जांच की रिपोर्ट देने की बात कही गई और अब जब जांच की रिपोर्ट आ गई है तो क्या कुछ सामने आया है और अब ये कैसे शुरू होने वाला है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप ये बात नहीं जानते हैं कि जेपीएनआईसी है क्या, तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले आपको वही बताते हैं ताकि वीडियो आगे समझने में आपको आसानी हो। दोस्तों जेपीएनआईसी मतलब जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, लखनऊ के गोमती नगर में 18.6 एकड़ में यह फैला हुआ है। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य दिल्ली हाईटाइट सेंटर के तर्ज पर इसे बनाया गया है और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली थी ये भी आप समझ लीजिए। दोस्तों ये तमाम चीजें मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं, जब अखिलेश यादव ने इसे मंजूरी दी थी 2012 के बाद ये बनना शुरू हुआ था, तो क्या क्या बातें कही गई थी कि इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं वो जरा समझिए। कन्वेंशन हॉल 2000 सीटों वाला बनकर तैयार होगा तो ये सुविधाएं मिलेंगी। 107 कमरों वाला लग्जरी होटल जब बनकर तैयार होगा तो सुविधाएं मिलेंगी। 591 गाड़ियों के लिए 7 मंजिला कार पार्किंग जब बनकर तैयार होगा तो कार पार्किंग करने के लिए मिलेगी। जयप्रकाश नारायण जीवन समर्पित संग्रहालय यानी म्यूजियम, जयप्रकाश नारायण से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित म्यूजियम का स्थापना जब ये बनकर तैयार होगा तो वो भी देखने को मिलेगा। 17वीं मंजिल पर हेलीपैड, वहां पे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो है लैंड कर सकता है, वो भी बनाया गया है। 2013 में सपा सरकार में ये शुरू किया गया था। मैंने आपको बताया 2012 के बाद जब सपा की सरकार आई उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ। दोस्तों प्रारंभिक बजट, ये सारा मामला जो घोटाले का है वो केवल बजट से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक इसका बजट कितना था? 265 करोड़ रुपए इसका प्रारंभिक बजट था। जो घोटाले के आरोप अब जब जिस पे लग रहे हैं, जो बजट प्रारंभिक बजट 265-64 करोड़ रुपए का था वो बढ़कर 864 करोड़ रुपए हो गया। बताइए, जो बजट, जो सब शुरुआती बजट, प्रारंभिक बजट इसका था वो 265 करोड़ रुपए का था, लेकिन उसके बाद ठेकेदार बदले, डिजाइन बदली, तमाम चीजें बदली, बल्कि जिस डीपीआर की रिपोर्ट के अनुसार काम होना था उसके अलावा और अन्य कामों की भी स्वीकृति मिल गई थी। तो ये तमाम चीजें जो है इसी घोटाले को आरोप बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव के ऊपर इसी घोटाले का आरोप लग रहा है कि जो प्रारंभिक बजट 265 करोड़ रुपए का था वो 864 करोड़ रुपए कैसे पहुंच गया। 2017 तक दोस्तों, जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी तब तक यह काम 80% पूरा हो चुका था, लेकिन इसे चालू नहीं किया गया, इस प्रोजेक्ट को चालू नहीं किया गया। और अगर यह प्रोजेक्ट चालू होता तो विश्व स्तर का यह सेंटर बनता जहां पे ये तमाम सुविधाएं जो मैंने आपको बताई वो सुविधाएं मिलने वाली थी। दोस्तों घोटाले का आरोप क्या क्या लगा है जरा वो सुन लीजिए। आरोप यह है दोस्तों कि 265 करोड़ का बजट, लेकिन डिजाइन और ठेकेदार बार बार बदलाव करते रहे, जिसकी वजह से यह पूरी लागत 864 करोड़ रुपए की हो गई। और ब्रजेश पाठक ने यह आरोप लगाया, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया है कि सपा सरकार ने परियोजनाओं को अपने लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए इस पूरे बजट को जानबूझकर बढ़ाया है। मतलब जो बजट, जो काम 265 करोड़ रुपए में किया जा सकता था, ब्रजेश पाठक ने वो आरोप लगाया है कि सपा सरकार में अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ठेकेदार बदले गए, ठेकेदार को ज्यादा बजट आवंटित किया गया और
इसी वजह से ये तमाम चीजें जानबूझकर 865 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी गई। योगी जी का बयान आया है, योगी का बयान आया है, क्या बयान आया है और इस समय बहुत चर्चा में है। यह बयान आया है कि बाबू अब बौखला रहे हैं, बबुआ बौखला रहे हैं। अभी वृक्षारोपण के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे और भाषण में इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब जब इस घोटाले की जांच हो रही है तो अखिलेश यादव को सांकेतिक तौर पे उन्होंने बात कही कि बबुआ अब बौखला रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो उनका यह बयान बहुत ज्यादा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच चल रही है और उन्होंने जब इस तमाम चीजों के बारे में बात वो कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर भी उन्होंने बवाल काटा और समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। क्या तंज कसा? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने टेंडर निकाला था इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए। उन्होंने कहा कि 400 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाने की प्रस्तावना थी, 110 मीटर की चौड़ाई थी ये समाजवादी पार्टी के बारे में, और जिसकी लागत 15,200 करोड़ रुपए थी। 15,200 करोड़, ये तमाम चीजें वो तंज कसते हुए कह रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, नया टेंडर निकला जिसको लेकर 341 किलोमीटर की सड़कें 220 मीटर चौड़ी, उससे ज्यादा चौड़ी, वो 110 मीटर चौड़ी बना रहे थे, ये 120 मीटर चौड़ी बनाए और लागत सिर्फ कितना लगा? 1100 करोड़ रुपए। मतलब जो सपा सरकार में इनके कहने का मतलब है कि जो सपा सरकार में 15,200 करोड़ रुपए का बजट था, वो हमारी सरकार में सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए के बजट में वो सारी चीजें और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मुहैया करा दी गई। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनकर तैयार है। तो ये सारी चीजें उन्होंने आरोप लगाई है और इस समय उनके भाषण बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने जेपीएनआईसी के बारे में जिक्र किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बात की। इसके साथ दोस्तों अब आपको यह बता देते हैं कि जेपीएनआईसी जांच में खुलासा क्या क्या हुआ है। दोस्तों खुलासा यह हुआ है कि लखनऊ प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑफिस से जेपीएनआईसी की डीपीआर रिकॉर्ड गायब हो गई है। अब आप समझिए, डीपीआर रिकॉर्ड ही गायब हो गई है जिसमें पूरी विस्तृत रिपोर्ट थी, वो पूरी कॉपी, पूरी फाइल गायब हो गई है। निर्माण में खर्च 864 करोड़ रुपए का हिसाब अब जोड़े नहीं जोड़ा जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट पूरी गायब हो गई है, पूरी कॉपी, पूरी फाइल गायब हो गई है। तो ये तमाम चीजों का रिकॉर्ड जो 864 रुपए खर्च हुए थे जेपीएनआईसी प्रोजेक्ट में, वो कहां कैसे 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 खर्च हुए थे उसका हिसाब नहीं मिल रहा है। एलडीए के वाइस चेयरमैन को यह आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि एफआईआर दर्ज कराइए, इसके आदेश जो है वो दे दिए हैं। अब पूरा जो जेपीएनआईसी का प्रोजेक्ट है वो अब एलडीए हैंडल करेगी, एलडीए इस पर काम करेगी, एलडीए उसे पुनः बनाएगी और एलडीए का यह कहना है कि किसी की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इसको दिया जाएगा जिसकी वजह से जल्दी और गुणवत्तापूर्ण काम हो सके। देखरेख समिति जो अभी तक देखरेख कर रही थी जेपीएनआईसी का तमाम चीजों का, वो पूरी तरीके से भंग कर दी गई है। जिसको अखिलेश यादव ने नामित किया था उसको पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भंग कर दिया है। अब इसको एलडीए बनाने जा रही है। दोस्तों अखिलेश ने इस पर अपना पक्ष दिया है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, वरना आप ये कहेंगे कि मैं एक ही पक्ष का सुना रहा हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा इस प्रोजेक्ट से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है और अखिलेश यादव ने तो यहां तक बोल दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार इसे बेचना चाहती है, सरकार इसे बेचना चाहती है तो सारी चीजों को मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। मतलब जेपीएनआईसी का पूरा प्रोजेक्ट जो है, पूरी जमीन जो है, जो अभी तक बना हुआ है, उसको खरीदने के लिए मैं तैयार हूं। दोस्तों अभी तक वो जेपीएनआईसी पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 1000 करोड़ रुपए का है और 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अखिलेश यादव खरीदने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव का पक्ष है कि भाजपा सरकार उनकी सरकार में जितने भी काम हुए हैं, तमाम जो काम हुए हैं उनको बदनाम कर रही है और अपनी जो परियोजना है उसको बढ़ा चढ़ाकर जो है ज्यादा दिखा रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि परियोजना को जानबूझकर बंद कर दिया गया जबकि 80% काम हो गया था और कुछ दिनों में काम पूरी तरीके से हो जाता, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई उसके बाद इसे पेंडिंग कर दिया गया। 80% काम पूरा हो चुका था, लेकिन 2025 चल रहा है, तकरीबन 8 साल 9 साल हो गए हैं, अभी ये काम पूरी तरीके से अटका हुआ है और जांच का विषय बना हुआ है। अवधेश प्रसाद ने इस पर कहा है कि जयप्रकाश नारायण का यह पूरी तरीके से अपमान है। तो जेपीएनआईसी को लेकर पूरा इस समय सियासी माहौल गर्म है। अखिलेश यादव जहां ये बता रहे हैं कि वो जितने भी काम अपनी सरकार में किए हैं, वो मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की सरकार, इस समय की सरकार, वो लगातार उन तमाम कामों को जानबूझकर गलत तरीके से जनता के सामने पेश कर रही है। जेपीएनआईसी को लेकर बहुत इस समय सियासत तेज है। वहां जहां बीजेपी
के तमाम लोग अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी पर घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लोग इसे जयप्रकाश नारायण की बेइज्जती या फिर अपमान से जोड़कर इसे देख रहे हैं। लेकिन इसमें सीधा सीधा बात दोस्तों यह है कि जो सुविधाएं 3 साल के अंदर लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो 2012 के बाद से अब जब 2025 चल रहा है तो अटका हुआ है। 860 करोड़ रुपए जो जनता के थे वो अभी माटी में मिले हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इस समय सवाल के तौर पर सरकार और जो पिछली सरकारें थी उन पर कुटाराघात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जेपीएनआईसी प्रोजेक्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसको लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।